एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके लिए आप इतना फील करते हो, जिनके साथ आपको लगता है कि आपका इमोशनल कनेक्शन है, वो आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। तो आज हम ये रीडिंग कर रहे हैं और कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं गाइस। तो आप सबके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, सो ध्यान रखिएगा कि मैं जो रीडिंग कर रही हूँ इसके ऊपर आपका फोकस पूरा पूरा होना चाहिए। ठीक है, सो फोकस जरूर कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज के अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए, है ना, आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। सो मैं जो है कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ आज। और कैंडल वैक्स रीडिंग में हम टोटली जानते हैं कि यस ये इंट्यूटिव रीडिंग होती है, तो आप लोग वैसे ही लीजिएगा। ठीक है, सो फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपना फोकस बना के रखेंगे। ठीक है, सो फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, आज शाम को उन्होंने दिल की बात ओपनली नहीं की है, पर दिल का बोझ किसी ट्रस्टेड फ्रेंड के सामने रखा जरूर है। शायद कोई क्लोज दोस्त के साथ कॉफी या कैजुअल सेटिंग में बातचीत हुई है आज इनकी, और वो पूछ रहे थे कि क्या वो किसी और के साथ है, या वो कैसा है या कैसी है आजकल। ठीक है, उनका अकेलापन उनको बहुत सता रहा है। आपके पर्सन का अकेलापन बहुत सता रहा है और ये पर्सन को थोड़ा सा एंजाइटी, स्ट्रेस भी हो रहा है। उनके फ्रेंड ने नोटिस किया कि ये पर्सन काफी स्टक हो गए हैं, काफी स्टक जोन में चले गए हैं और वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। आज शाम को ना किसी कॉन्फिडेंट फीमेल फिगर ने ना उनका ध्यान बांटा। ठीक है, बट उन्होंने मना किया कि मैं उससे कंपेयर नहीं करता किसी को, है ना, नहीं कर सकता आप किसी को। वो फ्रेंड से बोल रहे थे कि मैं फिर से उसे फील करता हूँ, वो कनेक्शन अभी भी मेरे दिल में जिंदा है। चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि आपके पार्टनर आखिरकार क्या बातें कर रहे थे। प्लीज हमें गाइड करें, डिटेल में बताएं कि आपके पार्टनर यानी कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। सो इनके फ्रेंड कह रहे हैं कि यार तू अभी भी उसके बारे में इतना सोचता है, इतना वक्त बीत गया फिर भी तू उसके बारे में सोचता है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे लगता है उसने मुझे कब का माफ कर दिया है, पर मैं खुद को अभी तक माफ नहीं कर पाया। इनके फ्रेंड ने कहा कि फिर से ट्राई करेगा क्या। आपके पर्सन कह रहे हैं कि
अगर मुझे एक बार सिग्नल मिल जाए ना कि उसका दिल अभी भी कहीं न कहीं मुझे महसूस करता है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। गाइस उनका दिल अभी भी मैं देखूँ तो रिग्रेट फ़ील करता हुआ दिख रहा है, ठीक है? वो बोलना चाहते हैं पर कुछ आवाज़ नहीं निकलती है आपके सामने, ठीक है? तो बात करते हैं कि क्या बातें आगे क्या बातें हो रही थी? तो प्लीज़ मुझे बताएँ आगे क्या बातें हो रही थी? ओके। आपके पर्सन का फ्रेंड कह रहे हैं कि कितना वक़्त हो गया है और तू अभी भी यही सोचता रहता है। क्या बात है उसमें जो तू किसी और में नहीं देख पाता? आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो सिर्फ़ एक इंसान नहीं थी, वो मेरी आदत बन गई थी। हर बात उससे शेयर करना, हर खुशी, हर दर्द, हर एक चीज़ मैं उसके साथ किया करता था। अब इनके फ्रेंड कह रहे हैं कि और अब? आपके पर्सन थोड़ा-सा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और कहते हुए दिख रहे हैं कि आज भी जब कोई पूछता है कि मेरी ज़िंदगी में कौन था, तो सबसे पहले उसका चेहरा दिमाग में आता है, ठीक है? ठीक है? तो आपके जो पर्सन हैं वो कह रहे हैं ये, लेकिन आपके पर्सन का जो दोस्त है वो कह रहा है कि कभी ट्राई किया उससे वापस कनेक्ट करने का? आपके पर्सन कह रहे हैं कि नहीं यार, डर लगता है। क्या पता आप उसके लाइफ में कोई और हो। इनके फ्रेंड कह रहे हैं कि तो फिर तो इसमें क्या रखा है? मतलब कि क्या कौन जीतेगा? तुझे कौन-सा लगता है? मतलब तू जीतेगा या वो? क्या लगता है तुझे? जीत-हार खेल खेल रहा है ना तो क्या लगता है तुझे? आपकी पर्सन थोड़ा-सा मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आज भी वो ख़यालों में आई थी। बिना बोले सब कुछ कह गई आँखों से। शायद मेरे लिए ना, मेरे दिल ने उसे शाम में याद किया और उसने महसूस किया हो ऐसा लगता है मुझे। अब इनका फ्रेंड थोड़ा-सा एकदम सीरियस होता हुआ कह रहा है कि अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है तो रिस्क लेना पड़ेगा, वरना लाइफ टाइम रिग्रेट बन जाएगा तेरा। समझा? तू क्या चाहता है? लाइफ टाइम रिग्रेट चाहता है? लाइफ टाइम रिग्रेट चाहता है तो बोल फिर, क्या चाहिए तुझे फिर? क्योंकि अगर तू एक्शन नहीं लेता है तो कोई तेरा कब तक वेट करेगा, है ना? कब तक वेट करेगा? तो यहाँ पे आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार नहीं यार, ऐसा थोड़ी है कि मैं लाइफ टाइम वेट करवाता रहूँगा। चलो कैंडल को लाइट कर लेते हैं, ये तो बुझ गई। ओके, सो ये कहते हुए दिखाई दे रहा है कि यार ऐसा नहीं है कि मैं लाइफ टाइम वेट कराता रहूँगा यार, मैं भी पागल नहीं हूँ, ठीक है? मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? सो मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहता, मैं ध्यान नहीं देता हूँ। सीधी-सी बात है कि मैं रिग्रेट फ़ील कर रहा हूँ और मुझे मुझे एक्सेप्ट करना होगा, मुझे पता है, ठीक है? मुझे एक्सेप्ट करना है, मुझे पता है लेकिन अ, जो भी है, मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक है? मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल ना कन्फ्यूज़न में हूँ और मुझे क्लैरिटी नहीं मिलेगी ना, तो अभी कुछ एक्शन, कुछ डिसीज़न नहीं लूँगा, ठीक है? मैंने सोच लिया है कि अभी कुछ नहीं,
फिर आपके पर्सन के दोस्त कह रहे हैं कि फिर यही तेरी बात गलत हो जाती है ना, यही तेरी तो बात गलत हो जाती है कि तुझे लगता है कि यार वो तेरा वेट कर रही होगी, वेट कर रहा होगा, फालतू में तो टाइम वेस्ट करता है। ठीक है, तू फालतू में ये चीजें करता है। इनके दोस्त से इनकी बातचीत खत्म हो गई और ये पर्सन निकल गए। ठीक है, क्योंकि इनको किसी और से भी मिलना था आज। ठीक है, किसी और से मिलके बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पर्सन से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कन्वर्सेशन के बीच में वो आपका जिक्र लेकर आके आते हैं और यहाँ से इनकी बातें शुरू होती हैं हा हा ही करने के बाद से, यानी कि बातचीत शुरू होती है। अब यहाँ से बातचीत होना मैं बताती हूँ कि क्या बातचीत हो रही थी। तो थर्ड पर्सन जो है वो कहता हुआ दिख रहा है कि तुम वैसे तो काफी इंटरेस्टिंग हो यार, बट कभी कभी ना बहुत लॉस्ट दिखते हो। क्या चल रहा है दिमाग में? आपके पर्सन कह रहे हैं कि कुछ खास नहीं, बस काम और रूटीन, बस। अब जो थर्ड पार्टी है वो कह रहा है कि थर्ड पर्सन जो है वो कह रहा है कि सच बोलो, तुम मुझे देखते हो पर देख नहीं पाते। क्या कोई और भी है तुम्हारे दिमाग में बसा है? यानी कि कोई अपोजिट सेक्स है जिससे ये पर्सन बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके पर्सन कह रहे हैं कि हम्म, हाँ, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ नहीं जाती हैं। थर्ड पर्सन कह रहा है या कह रही है कि क्या तुम उससे भूल नहीं पाए, या तुम उससे कंपेयर करते हो हर किसी को? आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार कंपैरिजन का सवाल नहीं है, वो बस एक कनेक्शन था जो किसी लॉजिक में फिट नहीं बैठा। मैं उसे छोड़कर या मैं उसे छोटा दिखाकर किसी नए को बड़ा नहीं बना सकता ना, ये तो तुम्हें भी समझना चाहिए। थर्ड पर्सन कह रहा है कि तो मैं क्या हूं, टाइम पास या डिस्ट्रैक्शन? आपके पर्सन साफ, है ना, साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम अच्छी हो, इंटेलिजेंट हो, रियल हो। ठीक है, पर तुम्हारा चेहरा देखते, एक मिनट मैं एसी बंद कर दूं। ओके, पर तुम्हारा चेहरा देखते वक्त भी ना मैं उसकी आंखों को याद करता हूँ। ठीक है, थर्ड पर्सन अब भाई थर्ड पर्सन को भी तो आग लगेगी ना। थर्ड पर्सन कह रहा है कि तुम इससे क्लियरली अभी भी प्यार करते हो, और आपके पर्सन कह रहे हैं कि हाँ, और कभी कभी तो लगता है कि उसे आज भी महसूस होता होगा मेरा प्यार, मेरी कमी, और मुझे पता है कि वो मुझे बहुत मिस कर रही होगी या कर रहा होगा। तो थर्ड पर्सन जो है वो कहता हुआ दिख रहा है कि मैं जा रही हूँ, तुम्हारा पास तुम्हारे प्रेजेंट को कंज्यूम कर रहा है, और अगर मैं किसी की याद के साए में, मतलब मैं किसी की याद के साए में जीना नहीं चाहती यार। आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार वो मेरी याद नहीं है, वो मेरे जीवन की अधूरी कहानी है। और थर्ड पार्टी भी वहां से जाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी भी जाती हुई नजर आ रही है। सोचो, थर्ड पार्टी से ये पर्सन आपके बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इस पर्सन को लाइक करती है या करता है, जो भी है, बट वो क्लियरली हो नहीं पाया था। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंफ्यूजन मुझे नजर आ रहा है। ठीक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत बुरे फंस गए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी को इस पर्सन ने नाराज कर दिया है। ठीक है, थर्ड पार्टी को इस पर्सन ने
पूरी तरीके से नाराज कर दिया है भाई। ठीक, तो अब हम बातें कर लेते हैं आगे की। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। अब आपके पर्सन तो थर्ड पार्टी से भी कलेश कर चुके हैं, अब यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये पर्सन अंदर ही अंदर दिल से अपने आप से खुद से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं जानता हूं सब कुछ खत्म हो गया है ऑफिशियली, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं सब कुछ वही पर रुका हुआ है। वो हंसी, वो लम्हे, वो आंखों में छुपना छुपाना, वो छुपा हुआ प्यार, सब मैं क्यों नहीं भूल पाता उसे। क्या ये प्यार था, या मैं बस ऑब्सेस्ड हो गया हूं उसके खातिर। उसने तो मूव ऑन कर लिया होगा, शायद किसी और के साथ अब वो खुश है, और मैं अभी भी उसके नाम से डरता हूं। याद आता है तो रुला देता है। आपके पर्सन आपके पुराने चैट्स को पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पुराने चैट्स है ना, आपके पार्टनर के दिल को, दरवाजे को वो भी खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं, और दिखा रहे हैं कि भाई ठीक है, दिखा रहे हैं कि ये पर्सन कितने ज्यादा डिस्टर्ब है। ठीक है, सो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके जो पर्सन है ना, अंदर से पूरी तरीके से हिल गए हैं। ये पर्सन आपके साथ को ना कभी भी भुलाना, या कभी भी जो है ना वो एक इग्नोर करना नहीं चाहते हैं। कभी भी इग्नोर करना नहीं चाहते हैं आपके पर्सन। ये पर्सन फिर से खुद से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो लाइन आज भी दिल में छुपी हुई है। वो लाइन आज भी दिल में छुपी हुई है, पर शायद वो लाइन उसके लिए सिर्फ एक पल की फीलिंग्स थी। मेरे लिए तो पूरी जिंदगी बन गई ना। आपके पर्सन गुस्से में भी आते हुए दिख रहे हैं, और कह रहे हैं कि क्या किया मैंने, सब कुछ इग्नोर किया, उसके प्यार को, उसकी फिक्र को, और अब मैं उसके नाम को भी लाउड नहीं बोल सकता हूँ, या नहीं बोल पाता हूँ। मुझे उससे बात करनी है, पर डर लगता है, क्या उसने मुझे दिल से निकाल दिया होगा। आज शाम ये पर्सन जिस तरीके से अपने आप से क्वेश्चन पूछा है, अपने दिल से क्वेश्चन पूछा है, वाकई में बहुत अलग रहा है। ठीक है, बहुत ही अलग लेवल पे इस पर्सन ने बात करी है भाई। ये पर्सन का जो मेंटली डिस्टर्बेंस है ना, वो मुझे काफी क्लियरली दिख रहा है कि पर्सन मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। ये पर्सन इतने परेशान हो गए ना कि 2 लोग 3 लोगों से बातें कर ही रहे हैं आपके बारे में क्लैरिटी के लिए। अब ये पर्सन ने किसी तीसरे को फोन लगाया, ठीक है, जो आपके बारे में सब कुछ जानता है, और उससे कह रहे हैं कि यार यार एक बात बता, क्या मैंने गलत किया था उस टाइम। मैंने अपने करियर को चूज किया, मैंने अपनी फैमिली को चूज किया, उसे चूज नहीं किया, तो क्या ये मैंने गलत किया। तुझे क्या लगता है मैंने गलत किया, ये तू बताना। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि देख, गलत किया तूने, सही किया, ये तेरे सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता था। अब तूने जो भी किया है, तेरी सिचुएशन ने उस वक्त तुझे ये कहा कि तुझे ये करना चाहिए, तो तूने किया है वो। गलत सही का
कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, किसी का दिल तोड़ना भी बहुत बुरी बात है। किसी का दिल तोड़ के, किसी को रुला के तुम भी खुश नहीं रह सकते हो, ये तो तुम्हें पता ही है। इसमें बताने वाली कोई बात है नहीं। और वैसे भी यार, हम बच्चे थोड़ी ना है कि हम हमें कोई और समझाए कि हाँ, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम वो गलत कर रहे हो। हम खुद समझ सकते हैं ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो तुम्हें खुद समझना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। यार मैं क्या बताऊँ तुम्हें? आपके पार्टनर थक से गए हैं, हार से गए हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मेरा मन एकदम पागल-पागल सा हो रहा है, एकदम बेचैन-बेचैन सा हो रहा है। यार आज आज मेरी ना उससे भी लड़ाई हो गई, यानी कि थर्ड पर्सन से भी लड़ाई हो गई। थर्ड पार्टी से भी लड़ाई हो गई मेरी, और मैंने उसको बहुत बहुत कुछ सुना भी दिया आज। ठीक है? मैंने उसको रियलिटी बता दी, मैंने उसको सच बता दिया आज। सच से रूबरू करवा दिया था मैंने आज। मैंने उसको बोल दिया टोटली कि यार मैं उसे भूल नहीं सकता। मैं उससे प्यार करता हूँ और आज भी करता हूँ। उसे ये बात बुरी लग गई और वो वहाँ से निकल के चली गई। इनके दोस्त कह रहे हैं कि ये तूने सही किया कि तूने उसको सब कुछ सच बता दिया। ठीक है? इससे वो भी तुझसे उम्मीद नहीं लगाएगा या नहीं लगाएगी। ठीक है? लाइफ़ तेरी सही है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तू अपने आप के साथ गलत कर रहा है। मुझे लगता है कि ठीक है, तूने जो किया वो सही किया। आज तो सही किया तूने। थर्ड पार्टी को सब कुछ बता के ना बहुत सही किया है तूने। क्योंकि यार तू गलत साबित होता है ना इससे। ठीक है? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएँ। अब इनके दोस्त इनको अच्छी सलाह तो दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत फ्रस्ट्रेट है आपके पार्टनर और कह रहे हैं कि यार समझ में नहीं आ रहा है यार, थक-सा गया हूँ मैं, हार-सा गया हूँ, ये बर्डन उठाते-उठाते ना मैं थक-सा गया हूँ। मुझे ना अब बेचैनी-सी होने लगी है, अब मैं परेशान-सा रहने लगा हूँ। अब लगता है जैसे कि आँखों की नींद जो है ना, आँखों का चैन, नींद सब कुछ खत्म हो गया है यार। अब सब कुछ बेचैनी में फ़ील होता है मुझे। अब लगता है कि यार मैं किसी भी तरीके की फीलिंग्स या किसी भी तरीके के इमोशंस के साथ नहीं जुड़ना चाहूँगा। अंदर ही अंदर मुझे अकेलापन, खालीपन बहुत ज़्यादा हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ यार? मुझे बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फ़ील हो रहा है। बहुत अंदर ही अंदर अपने आप को मैं तड़पा चुका हूँ और अब मैं तड़पाना बिल्कुल भी नहीं चाहता। अब मैं बिल्कुल भी नहीं तड़पाना चाहता यार, मुझे ना घबराहट-सी हो रही है। एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस हो रहा है। रात को भी नींद नहीं आएगी मुझे लगता है आज तो। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ओवरथिंकिंग करना तो सबसे पहले बंद कर यार। ओवरथिंकिंग करता है ना, इसलिए तुझे इस तरीके के थॉट्स और इस तरीके की बेचैनी होती है। ओवरथिंकिंग करना बंद करेगा ना, सब तेरा ठीक हो जाएगा। ठीक है? ओवरथिंकिंग बंद कर। ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। यही सारी चीज़ें सोचेगा तो तेरा दिमाग का फालूदा तो बनेगा ही ना। अब तू तो क्लियर है ना, थर्ड पार्टी की तरफ से भी तेरा रास्ता साफ है। थर्ड पार्टी भी तुझे तेरे रास्ते पे कभी नहीं रोकेगी, क्योंकि रियलिटी तूने बता दी क्या है तेरे दिल में। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब तू आगे बढ़, डिसीज़न ले और डिसीज़न ले करके सही रास्ते को चूज़ कर, सही पर्सन को चूज़ कर। वो तेरे लायक नहीं थी, थर्ड पार्टी तेरे लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। फिर भी तूने उसको चूज़ कर लिया था, वो मुझे थोड़ा-सा खटका था उस टाइम। बट ठीक है, तूने फाइनली सही डिसीज़न तो ले लिया ना। फाइनली तूने डिसीज़न सही लिया और मुझे लगता है कि अभी तू सही करेगा। अपने रिश्ते को ना तू सही कर लेगा। अब तू सही रास्ते पे आएगा, सही सही तरीके के डिसीज़न को लेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तूने बहुत सारी चीज़ें सँभाल ली हैं अब, समय पे सँभाल ली हैं। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि मतलब आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार, अब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था।
आखिर कब तक किसी को बहलाऊँगा, फुसलाऊँगा यार? कब तक किसी और की बातों में इस तरीके से मैं बेचैन-सा रहूँगा? अब मैंने भी सोच लिया था कि नहीं मुझे ना ये नहीं करना है, मुझे एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस में नहीं रहना है अब। मैंने भी सोच लिया था कि अब जो है ना मुझे ना बस उसका साथ चाहिए, बाकी कुछ और नहीं चाहिए और मुझे ना उसका साथ मतलब लगता है कि हाँ, उसका साथ मुझे मिला। उसका प्यार, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस मेरे लिए सच में सही है। मेरी लाइफ़ में मैंने अ, कभी भी इस तरीके का अकेलापन फ़ील नहीं किया था, जिस तरीके का अकेलापन अ, मुझे फ़ील हुआ था। मैं अ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ एंड मुझे लगता है कि यार मैंने अब जो है ना अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना है। उसके साथ जो है ना अब ज़िंदगी बनानी है तो मुझे ये ब्लॉकेजेज़ को हटाना तो था ही। ब्लॉकेजेज़ को हटाकर मैं अपने रिश्ते को ठीक करना चाहता था और बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन फाइनली हुआ। फाइनली मैंने अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और मैंने आज बता दिया। हिम्मत की, बहुत हिम्मत की। लेकिन उसको आज मैंने सब कुछ सच-सच बताया है। आपके जो पार्टनर हैं अ, काफ़ी क्लियर वे में बातें कर रहे हैं और ये पर्सन कह रहे हैं कि यार हर एक चीज़ को मैंने दिल से बताया है, हर एक चीज़ को, ठीक है? तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि सही किया ना तूने, सही किया तूने कि हर एक चीज़ को सही तरीके से बताया, जो जैसा था, जो जैसा है, वैसा बताया तूने, इसमें गलत क्या है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ये जान के कि फाइनली तुझे तेरा जो है ना, तुझे समझ में आया कि हाँ, तेरे लिए कौन तेरा है और तेरे लिए दूसरा कौन है तेरे लिए, ठीक है? तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ यार, अब तू फाइनली बच सकता है, अपने रिश्ते को तू बचा सकता है। क्योंकि कोई भी पर्सन हो ना अपने रिश्ते में कोई भी तीसरे को शामिल नहीं करना चाहेगा और वो लड़कियाँ तो पॉसेसिव होती हैं यार, बहुत पॉसेसिव होती हैं अपने पार्टनर को लेकर। तो ये तूने समझा ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया तूने। जो भी है रिश्ते को सँभालना सीखा तूने, क्लैरिटी में लेकर के चीज़ों को चल रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है तू। सच में ये तेरे लिए एक तरीके से मैं कहूँगा ना कि तेरे जीवन में एक तरीके का न्यू है ना, टर्न आया है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। सो इनके दोस्त इनको बहुत अच्छा कह रहे हैं और ये जो पर्सन है थोड़ा शांत होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये शांति को कितनी देर की रहेगी? ये शांति आखिर कितनी देर की रहेगी? ज़्यादा देर की इनकी शांति है नहीं। यानी कि ये पर्सन तो परेशान ही रहते हैं, ठीक है? तो मैं देख पा रही हूँ कि आज शाम ये पर्सन जिस तरीके से मतलब बातें कर रहे थे ना, उस तरीके से मैं देखूँ तो ये पर्सन वाक़ई में थोड़ा-सा लग रहा है जैसे कि हाँ यार, ये नहीं होना चाहिए था। थोड़ा-सा मन में कन्फ्यूज़न भी है। लेकिन येस, मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको फाइनली मैसेज भेजने वाले हैं, कॉल करने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं। और ये पर्सन का मुझे ये भी फ़ील होता है कि ये पर्सन आने वाले समय में ना, ये पर्सन कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स ज़रूर डालेंगे, कुछ ना कुछ आपको लेकर के डिसीज़न ज़रूर लेने वाले हैं, ठीक है? ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जीज़ में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? कितना मैच करी है? प्लीज़ मुझे बताइएगा करी ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।